सो नाउ मूविंग अहेड विद फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये आपको हमने चैप्टर लिमिट्स रखा है, बट देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये फंक्शनल रिलेशंस में हैं। आप इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं एज अ क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस, एज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स, वट एवर यू वांट। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शनल रिलेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, दोनों को हम लोग एक नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जो मेथड आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से मिलता है, और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है जो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है आपका, गिवन fx प्लस f ऑफ y is equal to f of x plus y upon 1 minus x into y, where x y is not equal to 1. Of course वो define for all x y belonging to r, ये important है। For every possible values of x and y, this statement is true, then and we are given fx by x limit as x approaches 0 is 2. We have to find these two value, f dash of -2, f of root 3. Okay, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ऑब्जर्वेशन समझिए। आपको जैसे ही ये रिलेशन सामने आए, आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है जो इससे रिलेटेड है वो याद आनी ही चाहिए। कोई ना कोई, मतलब ये नहीं कि हर फंक्शनल रिलेशन के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, बट ये है। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर अपकमिंग जे एग्जामिनेशन, तो ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर पा रहे हैं? ये इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से आप मैच कर पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे ये पक्का हो गया कि fx जो है वो a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, ये पक्का एक फंक्शन tan इनवर्स है। ठीक है, अब आप कहोगे ये a और b क्यों लगाए? बिल्कुल रीजन समझिए। रीजन ये है कि यदि ये tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x बाई एक्स की लिमिट एज x अप्रोचेस 0 हमें पता है 1 है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, एंड दैट्स पॉसिबल ऑल्सो। अब देखिए पहली चीज, b को हम वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? मान लीजिए हमने fx को tan इनवर्स ऑफ bx माना बच्चों। अब जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे bx, ये by, तो bx प्लस by, यहाँ तक तो ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब आप b से यू कांट गेट रिड ऑफ b है, तो इसका मतलब, और b यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई कांस्टेंट यहाँ पूरे में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब b तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस, एंड दैट इज यहाँ पे a होगा। ठीक है, तो b हमने हटा दिया। नाउ आई विल से कि अब एक ही चॉइस बाकी है, वो ये है कि यहाँ पे a होगा। अब बात सीधी सी है, a tan इनवर्स x अपॉन x एज x अप्रोचेस 0, 2 है तो a 2 हो गया। तो यहाँ से अब आपने कह दिया भैया ठीक है, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, है ना। अब जो बोलिए सो निहाल, यहाँ पे जो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपको f डैश x चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए, f ऑफ रूट 3 चाहिए, वॉट एवर यू नीड यू गेट है। f ऑफ रूट 3 कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ रूट 3, और जो हो जाएगा π/3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2π/3। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ रूट 3 की वैल्यू। सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर 5, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 बच्चों। तो ये हो गया सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से, नथिंग क्विकर एंड फास्टर देन दिस। ठीक है, बहुत सीधे से है, लेकिन एज आई सेड सारे बहुत ही लिमिटेड स्पेशल स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस होंगे जो इस तरह की आइडेंटिटी से मैच करेंगे, एंड यू कैन गेट द आंसर देयर, बट यू शुड नो देम। ठीक है, अच्छा बिफोर आई मूव अहेड, फिर से कुछ और चीजें आप समझ लीजिए जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आपके सामने यदि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू एफ वाई आ जाए, ठीक है, तो इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा तो ये ख्याल आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है, f ऑफ x आपका a रेज टू द पावर x के फॉर्म में है। a कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई a रेज टू bx हो सकता है, वॉट एवर इट इज, बट फंक्शन ये क्लियर है कि यही ही होगा। इसी तरह से यदि रिवर्स केस हम यहाँ पे लिख दें, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी किसकी है? लॉग की है। तो ये आप हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस a टाइप। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, और वो उधर tan का फंक्शन या tan का कोई रिलेशन आ जाए, tan इनवर्स का जैसे हम लोगों ने देखा, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देखते ही फंक्शन रिलेशन यदि दिख जाए तो आपको तुरंत गेस हो जाना चाहिए कि या एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, या वहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने tan इनवर्स को ऑब्जर्व किया। देयर कैन बी मेनी मोर एंड यू कैन प्रिपेयर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ आइडेंटिटीज, बट दीज आर वेरी लाइक जनरल कॉमन वन, है ना। ये एक हो गया, और जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। बट नाउ द पॉइंट इज
कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो देखिए, हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो ये है, लिमिट एज एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज नथिंग बट एफ डैश ए। नॉर्मली इसका हम प्रयोग करते हैं, नॉर्मली हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है, जो दूसरा अल्टरनेट है इसका, वो है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए। फंक्शनल रिलेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए, और जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, दिस इज ऑल्सो एफ डैश ए। नाउ ये दो अल्टरनेट आपके स्टेटमेंट्स हैं फॉर विच आर कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसकी सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लेते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम हियर। जो समस्या है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में, वो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया है, which is equal to something f of x plus y upon 1 minus xy। समझिएगा, यदि हमें f of x plus y दिया होता है इस तरह का कोई रिलेशन, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, f of x plus y is equal to something something something, ठीक है, तो आई वुड हैव डायरेक्टली गॉन फॉर दिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि f of a plus h की जगह वो रिलेशन होता, हम उसे रखते और यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको यदि यूज करना है तो हमें f of a प्लस h मतलब f of x प्लस y वाला स्टेटमेंट चाहिए। इसको यूज करना है तो f x माइनस f of y चाहिए। प्रॉब्लम है यहाँ पे f x प्लस f of y, ठीक है। नाउ माई आइडिया इज सिंपल कि जब तक यहाँ पे ये माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा तब तक हम इस रिलेशन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ द मोमेंट आई गेट दैट आइडिया, ठीक है, द फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज कि कहीं ये फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं, समझिएगा, कहीं ये फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं। ऑड विल हेल्प, क्यों? क्योंकि ऑड होते ही ये हम माइनस साइन अंदर ले जा पाएंगे। कैसे आप चेक करेंगे? आपको चेक करने का तरीका ये है कि y की जगह यहाँ पे, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y के लिए वैलिड है, तो आप y की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। x की जगह y की जगह माइनस एक्स रखा, एफ ऑफ, ये आ गया आपका एफ ऑफ 0। अब बात यह है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें कहाँ पता, तो उसको भी पता कर लेते हैं। तो उसके लिए पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये एफ ऑफ 0 तो चाहिए होता है, नॉर्मली आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आप पहले ही निकाल के रख लें। हमने जब x और y दोनों को 0 रखा तो ये हो गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ठीक है, और ये हो गया आपका एफ ऑफ 0 इज 0 एंड सी वी आर डन। एफ ऑफ 0 0 आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, सो डजंट दैट मीन कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। सो माइनस ऑफ एफ ऑफ ए को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा, आप देखिएगा, हमने कहा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब जो रिलेशन आपको गिवन है उसका प्रयोग करिए, ये हो जाएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई की जगह माइनस ए है, माइनस ए अपॉन 1 माइनस तो 1 प्लस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट हो गया अपॉन एक्स माइनस ए। फाइन एनफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा भाई ठीक है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स, नीचे एक्स माइनस ए ऑलरेडी है तो इसको हमने 1 एक्स माइनस ए, इसको जो फंक्शन का इनपुट है उसी को एग्जैक्टली डिनोमिनेटर भी बना लिया और इसके लिए हमने इसे ये बैलेंस कर लिया बच्चों, ठीक है। नाउ व्हाई डिड आई डू इट? I did it because we are given limit as t approaches 0 f of t upon t is equal to 2. For me this is t. t 0 जा रहा है क्योंकि x a जा रहा है और t है x minus a upon something, तो as x approaches a t approaches 0. So f of t upon t is 2. तो ये आ गया आपका 2 upon 1 plus a square. So f dash a हो गया आपका 2 upon 1 plus a square. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दें या f dash a x लिख लें, सो dfx by dx इज इक्वल टू 2 upon, भाई a की जगह दिस इज ट्रू फॉर
any real a, so we can replace a by x here. तो ये हो जाएगा dfx by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. Now integrating both the side, ठीक है, तो ये हो जाएगा d of fx is equal to, ये उठ के उधर चला गया, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, यहाँ भी इंटीग्रेट कर देते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए वही फंक्शन आ गया, आना ही वही था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था. ठीक है, तो ये हो गया आपका dfx का इंटीग्रल हो गया f of x. So f of x is 2 times tan inverse x and we are done. Ultimately गोल यही था हमारा. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज का, एंड दैट वाज अ स्पेशल क्वेश्चन. रीजन ये है कि हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं यूज कर पाए, तो इवन ऑड भी चेक किया. ठीक है, तो सोचने का तरीका भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे और ये यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम आई. तो हाउ आई थॉट कि यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बना, यदि बन जाएगा तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. बन गया क्योंकि फंक्शन आपका ऑड प्रूव हो गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. तो ये हो गया पहला. अब आते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन पे. अब सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ये है f ऑफ x प्लस 2y बाय 3 is equal to f of x plus 2 times f of y by 3. f of f dash 0 is 1. We have to prove that function is a continuous function for all x belonging to R. अच्छा, फिर से इसको देखा, फिर वही स्टेटमेंट हम देंगे, तो क्या ख्याल आया, कौन सा रिलेशन है जो ये लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा है. बहुत ध्यान से समझिए, ये नंबर देखिए और ये पूरा देखिए. कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको. यदि चलिए y को हटा देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, x1 प्लस 2x2 बाई 3. ठीक है, y1 प्लस 2y2 बाई 3 क्या होता है ये सेक्शन फॉर्मूला है. सेक्शन फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 को डिवाइड करता हुआ, जो को ज्वाइन करता हुआ जो सेगमेंट है, उसे कोई पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस जो पॉइंट उस सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस रिलेशन अगेन. फिर से इस रिलेशन में देखिए. ठीक है, फंक्शन में यदि हमने एब्सिसा रखा, x की जगह x1, y की जगह x2 है, x की जगह x1, y की जगह x2 है. ठीक है, तो हमें ऑर्डिनेट मिल रहा है f ऑफ x1 2 टाइम्स f ऑफ x2 बाय 3. हमें ऑर्डिनेट मिल रहा है. ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? कभी भी देखिए, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने का ये भी तरीका है कि कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड इफ any point that divides it in any ratio, that those 2 points lie on the curve itself, then only that curve is a straight line. रिपीट कर रहे हैं, आपको कोई कर्व दिया, उसको प्रूव करना है कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो आप कैसे करोगे? उसका तरीका एक ये भी है, एक तो स्लोप से है, डायरेक्शन से है, और दूसरा तरीका सेक्शन फॉर्मूले से है. आप उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ सेगमेंट लीजिए, उसके ऊपर कोई पॉइंट लीजिए जो उसे किसी रेशियो में डिवाइड करे. यदि वो पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से निकालने के बाद उसी कर्व पे आ जाए तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज नहीं है बच्चों. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, सीधा सीधा स्टेटमेंट सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है. तो ये लाइन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ लाइन हियर. ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए फिर से हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और चूंकि इसका स्लोप डेरिवेटिव एफ डैश क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, तो लाइन है तो लाइन का स्लोप तो आपका कांस्टेंट x का कोफिशिएंट इस केस में होगा तो वो 1 है. तो यहाँ से y इज इक्वल टू सम x प्लस बी आ गया. तो ऑफ कोर्स अच्छा ये हम a और b के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं. आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. रीजन समझ लीजिए, रीजन ये है कि भैया यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपका वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a b कोफिशिएंट्स या x कुछ भी आप रख लीजिए. ठीक है, तो ये हो गया एक सोचने का तरीका. जैसे ही ये रिलेशन हमने देखा, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही स्टेप आया बच्चों. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है, और वहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ही का कर्व है, या फंक्शन यहाँ पे जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया. फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन का प्रयोग करते हैं बच्चों. तो फंक्शनल रिलेशन के लिए देखिए फिर से यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं,
कुछ ऐसे लिखें वापस से, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एज एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चांस है, क्यों? क्योंकि इसे a प्लस एच की तरह से देख सकते हैं, x/3 प्लस 2/3y, है ना। तो x को हम x/3 और a को 2/3y की तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, तो देयरफॉर f डैश a इज इक्वल टू, ठीक है, f डैश इज इक्वल टू लिमिट एज h अप्रोचेस 0 f ऑफ, फिर से हम कह रहे हैं a प्लस एच, a की जगह x/3, h की 2y/3, तो f ऑफ रिलेशन क्या आया, f ऑफ x विच इज f ऑफ a/3 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 2h/3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस f ऑफ a अपॉन h। Just a minute. Right. Upon h. तो ये हो गया आपका लिमिट एज h अप्रोचेस 0 f ऑफ a/3 2 टाइम्स f ऑफ 2h/3 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ a डिवाइडेड बाय 3h। ये आ गया। अब जब तक देखिए समझिएगा बच्चों, अब अप्रोच सीधी सी है, ये दो नंबर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन चाहिए। ठीक है, या ये सिंप्लीफाई होके कुछ आ जाए, कैंसिल आउट हो जाए, या 2 के टर्म में कुछ कॉमन आ जाए, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग इट। रीजन समझिए, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, और h अप्रोचिंग 0 है। यदि ये बच गए एज इट इज, तो उसके नीचे f ऑफ a तो हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो अपॉन 0 आएगा, तो दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी। खेल सारा गड़बड़ है, मतलब हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमें f ऑफ a/3 और f a में रिलेशन चाहिए। We need this relation, okay? So we need this relation. So what will we do? यहाँ पे यदि हम okay, right, यहाँ पे put y equal to 0, y को 0 रखा तो f of x/3 is equal to fx/3 plus 2 times f of 0/3. Okay. So f ऑफ 0 फंस गया, अदरवाइज ये रिलेशन है, मतलब f ऑफ 0 यदि 0 जाएगा, देखिएगा बच्चों 3 टाइम्स ये है आपका यहाँ पे fx/3, ठीक है, तो f ऑफ a/3 इज fa/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा, बट फॉर दैट वी नीड टू गेट समथिंग लाइक 0, कितना f ऑफ 0 क्या है, तो कैन वी गेट दैट f ऑफ 0? f डैश 0 इज 1, ओके, f डैश 0 आपका 1 है। अच्छा ठीक है, f डैश 0 को यूज करते हैं। f डैश 0 को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, राइट। ठीक, इसका मतलब ये f ऑफ 0 के टर्म में काम चल जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए। अब देखिए f ऑफ a/3 की जगह रखेंगे fa/3 प्लस 2 टाइम्स f0/3, तो ये हो गया लिमिट एज h अप्रोचेस 0, fa/3 की जगह रखा fa/3, जस्ट अ मिनट, ओके, fa की जगह 3 टाइम्स, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है बच्चों। f ऑफ a प्लस h है, ओके, माई मिस्टेक, दिस इज f ऑफ a प्लस h एक्चुअली, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई, तब तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना इस चीज से। क्यों बच्चों? क्योंकि कुछ तो छोटा सा गड़बड़ है, इसको हमने ये लिखा, तो f ऑफ a ये हो गया, h ये हो गया, a हो गया आपका x/3, a की जगह एक्चुअली हम लोग यहाँ पे, राइट,
3a, राइट, ठीक, ये लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कंपेयर इट, राइट राइट राइट, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो ये लिख के ही हम लोग इसे आगे फिर कंपेयर कर पाएंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू हमें 1 दी हुई है, इसको यूज करेंगे, आई थिंक देन वी विल गेट इट। ओके, जस्ट अ मिनट बच्चों, सो आई नीड टू जस्ट करेक्ट इट हियर। तो इसकी जगह फिर आप लोग इधर सॉल्व करिए, आई थिंक यू पीपल वुड हैव गॉट द आइडिया हियर, आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप भी जरा आगे जल्दी से कंटिन्यू करिए, लेट मी करेक्ट इट क्विकली। हाँ जी, तो इसे हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ x की जगह है 3a, ठीक है, और y की जगह है आपका 2 यार x की जगह हो गया 3a और 2y हो गया आपका 3h, ओके। तो y की जगह हो जाएगा 3h/2 और x की जगह हो जाएगा 3a, राइट। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे f ऑफ x की जगह हो गया 3a प्लस 2 टाइम्स y की जगह हो गया f ऑफ 3h/2, ठीक है, बाय 3 माइनस f ऑफ a। अब आ गया मामला सही, वेरी गुड। नाउ दैट वाज अ मिस्टेक, देखिए छोटी सी गलती और हम लोग फंस गए थे, हम ही फंस गए थे। एलसीएम लेंगे, f ऑफ 3a प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 3h/2 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ a बाय 3h, ठीक है। f ऑफ 3a यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन आ रहा है यहाँ से कि f ऑफ x 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टाइम्स f ऑफ x बाय 3 एंड देन माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0, ये तो आ रहा है, ठीक है। x की जगह यदि हम 3a रख देंगे तो ये a हो जाएगा, तो f ऑफ 3a इज 3 टाइम्स fa। तो f ऑफ 3a की जगह अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, समझिएगा, x की जगह 3a रख दीजिए तो f ऑफ 3a इज यहाँ पे 3 टाइम्स fa माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एज h अप्रोचेस 0, दिस इज 3 टाइम्स f ऑफ a माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 3h/2 3 टाइम्स f ऑफ a बाय 3h, और ये हो गया कैंसिल होते ही बच्चों आपको ये वाला फॉर्म 2 आप कॉमन लेंगे, f ऑफ 3h/2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 3h आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से आगे 1 मिनट आगे जाना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे कर लेते हैं अब। तो ये आया आपका यहाँ पर f' लिमिट एज h अप्रोचेस 0, 2 कॉमन आ गया, f ऑफ 3h/2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 3h, ये आ गया आपका, ठीक है। 2 आपने बाहर ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 3h/2, जस्ट मिनट बच्चों, तो 3h/2 माइनस 0, यहाँ पे 3h/2 को अपन लोग t की तरह से देख लेंगे, माइनस f ऑफ 0, नीचे भी 3h/2 बना लेते हैं, तो ये 2 हुआ इंटू 2 हुआ, ये और ये 2 और वो वहाँ पे 2 जो है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये t आ गया, तो f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t अप्रोचेस 0, ये हो गया f'0, ठीक है। तो f' a इज f'0 विच इज 1, तो f' इज 1, अब बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लीनियर ही है, y इज इक्वल टू x प्लस c वाला फॉर्म आ गया, सो दैट्स इट। सो दोज वर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन हियर बच्चों, ठीक है।